पाकिस्तान किसान इत्तेहाद महमूद शाह बुखारी साहब ने। बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आया पानी आया गुजर गया, लेकिन इसके बाद गंदम, मकई, चावल और उसके बाद आपका गन्ना, कपास, फल, सब्जियां ये ज़राअत से वाबस्ता है। तो कौन सा एक तलातुम खेज तूफान आप देख रहे हैं? को अच्छी खबर है या इसके बाद आवाम के लिए मजीद बदहाली होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया उमर अब्बास साहब आपका और आपके सुनो टीवी का। गुजारिश ये है, सलमान शाह साहब जिस तरह फरमा रहे थे और पूरा वो जो सीन है वो नज़र आ रहा था कि क्या हमारी हुकूमतों की तरजीहात क्या हैं। जब हुकूमतों की तरजीहात सिर्फ ये हों कि उन्होंने अपनी हुकूमत को मजबूत कैसे रखना है, हुकूमतों की तरजीहात जो है वो बैरूनी दौरे हों, हुकूमतों की तरजीहात जो है वो अपने अल्ले और तल्ले हों, तो फिर उस मुल्क का यही हाल होता है जो आप देख रहे हैं कि हम 76 सालों से अब्बासी साहब सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मेरी 65 साल उम्र हो गई, पता नहीं वो नाजुक दौर कब ख़त्म होगा। यानी हमारे बाद जो मुल्क आए उन्होंने तरक्की कर ली, उन्होंने अपनी उस जो है यूथ को भी संभाला, उन्होंने अपने लोगों को भी जो है वो आसाइश और आराम दिया। मगर हमारे यहाँ तो दिन ब दिन जो है वो तनज़ली आ रही है। और उसमें आप देखें कि आप ज़राअत जो है का शोबा है वो पिछले साल उसने अब्बासी साहब 6.5 ग्रोथ दी, वाहिद ये शोबा था और किसी शोबे ने नहीं दी। सवाल ये पैदा होता है कि फिर आपने उस किसान के साथ, काश्तकार के साथ और इस ज़राअत के साथ क्या हशर किया। आपने देखा कि पिछले साल और उससे पिछले साल पंजाब हुकूमत ने जो है वो गंदम पॉलिसी कोई नहीं दी और हमें माफियाज के सुपुर्द कर दिया। आप ये देखें कि आपकी कॉटन जो है वो 300% इंपोर्ट हो रही है। आप देखें कि आपकी दालें सिर्फ 6 महीने के अंदर 56 अरब रुपए की जो है वो इंपोर्ट की गई हैं। आप देखें कि आपकी जो खाद की जो बोरी है DAP की, वो पलक झपकते ही 2000 रुपये उसमें इजाफा होके वो 14,000 रुपये हो जाता है। मैं समझता हूं कि हुकूमत तो है नहीं, हमें हुकूमत का कोई वजूद नजर नहीं आता। ये आके हमें भाषण देते हैं, बाहर से आते हैं। आप मुझे बताएं कि मेरा पूरा मुल्क डूब रहा था, मेरा पंजाब डूब रहा था, तो वजीर आला साहबा जापान के दौरे पे निकल गई लाहौर लश्कर लेके। उसके बाद जनाब हमारे सदर पाकिस्तान ने कहा कि मैं पीछे क्यों रह जाऊं, वो अपना लाहौर लश्कर लेके जनाब जापान चले गए। फिर हमारे वजीर आजम साहब, आप अंदाजा लगाइए कि वो इस टेन्योर के अंदर तकरीबन 40 दौरे के करीब वो कर चुके हैं, यानी 40 दिन मुल्क से तकरीबन बाहर रह चुके हैं। तो आपने जो पूछा है कि वो तूफान, उस तूफान को तो भुगतना है आम आवाम ने। इनके तो वही आप देखें अंदाज वही है निराले, इनके वही खर्च अखराजात है ना। इनको अपने बच्चों का कोई फिक्र है कि वो भूखे रहेंगे, ना इनको ये फिक्र है कि इनकी कोई जो तनख्वाहें हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। आपकी अदलिया जो है वो देखें कि वो ना होने के बराबर है। आप यकीन कीजिए अब्बासी साहब, जब ये एहसास आम आदमी की मैं बातें आपको बता रहा हूं, मैं एक ग्रास रूट लेवल का बंदा हूं, मैं आम लोगों के पास बैठता हूं, ना मेरे पास इंसाफ है ना मैं। हाँ, एक बात है जो काबिल फख्र है कि हमारे पास एटम है और हमारे पास तकड़ी फौज है। मगर मुझे बताइए कि जिन कौमों के पेट भूखे होते हैं वो अपने क्या उसकी फौज भी क्या लड़ेगी जब हमारी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। आज आपका नौजवान आप देखें कि 29 लाख लोग जो है वो इस साल में अभी वक्त रहता है तो वो बाहर चले गए। उसमें इंजीनियर है, एजुकेशनिस्ट है, उसमें जो बाकी शोबाजात के जो एक्सपर्ट्स हैं IT के, वो सारे बाहर चले गए। इनको कोई फिक्र अगर होती तो ये बैठ के पॉलिसी बनाते। आप देखें कि ज़राअत की पॉलिसियां बाहर की दुनिया के अंदर 10 साल, 20 साल, 30 साल की बनाई जाती हैं, और हमारे यहाँ ये देख लें कि गंदम काश्त का वक्त आ गया और अभी तक कोई पॉलिसी अनाउंस
नहीं की गई। जब किसान को रेट ही नहीं दिया जाएगा तो फिर आपने जितनी चीजें गिनवाई हैं ज़राअत से मुतल्लिक, उसमें मकाई भी है, गंदम भी है, उसमें कपास भी है, गन्ना भी है, उसमें सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, तो ये सब जो है ये महंगी तरीन होंगी, सिर्फ महंगी नहीं होंगी। और फिर हुकूमत पहले डबोती है, पहले मारती है और फिर आ जाती है हमदर्दी लफ्जों में करने के लिए। आज सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले बैठे हैं और मीडिया को कहा गया कि आपने कुछ नहीं दिखाना। बिल्कुल बैठे, ठीक है। बिल्कुल शाह साहब, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ वक्त तो अच्छा था, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, है कि नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान डॉक्टर मरियाज वासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।